प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत बार हमने चर्चेज में भी सुना है और काफ़ी बार इस पर प्रचार भी हुआ है। तो हम देखते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय उसकी 16 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इंसिडेंट प्रचारकों ने भी इस पर कई बार प्रचार किया है, अलग अलग रेवलेशन से बात की है। तो परमेश्वर ने जो मेरे साथ बात की है पवित्र आत्मा ने, मैं आपको बताना चाहूंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति जो है यीशु के पास आता है, क्योंकि यीशु की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस पूरे देश में। तो क्या होता है, हर एक को पता था, इवन कि हेरोदेस राजा भी उनसे मिलना चाहता था। हर एक कोई यीशु मसीह से मिलना चाहता था। हर एक जन जानना चाहता था कि यीशु है कौन। यीशु को वो देखना चाहते थे, वो जानना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो भी परमेश्वर के चमत्कारों को देखे, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह से कुछ ना कुछ बात सुने, कोई ना कोई अच्छी बात सुने। परमेश्वर जब कहीं भी जाते थे, प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी जाते थे, तब वो वचन सुनाते थे। अलग अलग वहां पर उन्हें दृष्टांत बताए जाते थे लोगों को। तो जो राजे थे, जो धनी व्यक्ति थे, सिर्फ कंगाल ही नहीं बल्कि जो धनी व्यक्ति थे वो भी चाहते थे कि हम यीशु को मिले और यीशु से कोई ना कोई बात जो है सुने। जैसे सुलेमान से परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी बुद्धि दी कि दूर दूर से लोग उनसे नीति वचन, परमेश्वर ने जितनी भी बुद्धि थी वो बुद्धि की बातें सुनने आते थे सुलेमान से। तो ऐसे ही होता था कि यीशु जहां पर जाते थे, ऐसा नहीं था कि वहां के लोग ही यीशु को मिलते थे। जब उनको समाचार मिलता था कि यीशु यहाँ से गुजरने वाला है, तो वो वहां पर चले जाते थे, उस शहर में, उस गली में, उस मोहल्ले में चले जाते थे या फिर उस गांव में चले जाते थे, क्योंकि वो सुनते थे यीशु आने वाला है। तो वो दूर दूर से यीशु को देखने के लिए आते थे, क्योंकि यीशु की चर्चा उस वक्त बहुत ज्यादा हो चुकी थी। यीशु जगह जगह जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैला रहे थे। तो ऐसा हुआ, धनी व्यक्ति ने भी सुना और धनी व्यक्ति यीशु के पास आया। यीशु को उसने क्या कहा? और यीशु ने कहा कि मुझे बता कि मैं ऐसा क्या भला काम करूं, ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं स्वर्ग में जा सकूं और जीवन पा सकूं। तो पहले बताइए, क्या एक मनुष्य, क्या वो एक ऐसा भला काम कर सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि भला तो सिर्फ एक ही है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा। यीशु ने परमेश्वर की वहां पर भी महिमा की। एक मनुष्य भला काम नहीं कर सकता। यहाँ पर एक और रेवलेशन है कि हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम चर्चेज में दान देते हैं, अपने टाइट्स देते हैं। हम ऐसे कई बार लोगों से हमने सुना है कि आप यहाँ पर क्यों दान देते हो? यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दीन है, जो दरिद्र हैं, जो कंगाल लोग हैं, आप उनको दो, जिनका कोई फायदा भी है, वो कुछ खाएंगे, उनके पास कपड़े पहनने को कपड़े नहीं है, छत नहीं है, तो उनको दो। बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों ने ऐसा कहा है कि आप चर्च में क्यों दान देते हो, आप चर्च में क्यों ऐसी सेवा करते हो, पैसे की सेवा क्यों करते हो। या फिर और भी बहुत सारे हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं सेवा करते हैं, उनकी चैरिटीज होती हैं। ये कोई गलत काम नहीं है,
परमेश्वर का वचन जो है इसको बढ़ावा देता है कि आपको ये करना है जब हम पुराने नियम को देखते हैं। पर परमेश्वर का जो वचन है ये कहता है कि भले कामों से हम जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि भला तो एक ही है। भलाई का काम परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे क्यों पूछता है, भला सिर्फ एक है, वो हमारा परमेश्वर है। हम भले नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के समान नहीं हो सकते, क्योंकि भला सिर्फ वो ही है और भला सिर्फ वो ही करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो जितनी भी आज्ञाएं मैंने तुमसे बोली हैं, आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं को मानने से क्या होता है? हम स्वर्ग में पहुंचते हैं। परमेश्वर की एक कंडीशन है, अगर आपको जीवन प्राप्त करना है, अगर आपको जीवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है, आपको आज्ञाओं को मानना है। जो जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर चलना है, तो ही आप स्वर्ग में जा सकोगे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। भले कामों से अगर हम चैरिटी कर रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, ये हमें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। हमें स्वर्ग में कौन लेकर जा सकता है? सिर्फ जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानेंगे, तब ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। भले कामों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद उसने क्या कहा कि कौन सी आज्ञाओं को मैं मानूं। परमेश्वर कौन सी ऐसी आज्ञाएं हैं जो मैं मानूं तो मैं जीवन पा लूं। वो धनी व्यक्ति ऐसे यीशु को बोलता है तो परमेश्वर उनको 10 आज्ञाएं बताता है कि तुम्हें हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, माता पिता का आदर करना और ऐसे खून नहीं करना, और ऐसी ऐसी वो आज्ञाएं परमेश्वर 10 हुक्म जो मूसा के वक्त पर मूसा को दिए गए थे, परमेश्वर उनको बताता है कि तुमने ये काम करने हैं, फिर तुम स्वर्ग में जा सकोगे। तो इसका निचोड़ ये आता है कि जितना कुछ बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। भले कामों से हम जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, पर परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनको पता है कि उनको चैरिटी भी करनी, ये एक क्वालिटी है। ये सिर्फ एक क्वालिटी है, ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ये बिलीवर्स की क्वालिटी है, ये मसीहियों की क्वालिटी है। हम देखते हैं कि मसीह लोग जो हैं चैरिटी में भी रहते हैं, इन्वॉल्व हैं। तो मसीह लोग चैरिटी भी करते हैं, पर उससे क्या होगा? उससे वो नहीं जाएंगे। वो जब मसीह का प्रेम उनमें आता है, लोगों के अंदर जब परमेश्वर का प्रेम आ जाता है, मसीह का प्रेम आ जाता है, तो वो भले काम खुद ब खुद करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर उन कामों को बढ़ावा देते हैं। परमेश्वर उनके मनों में दया उत्पन्न करते हैं, उनको देने वाला उनको मन देते हैं, दिल देते हैं, ताकि जो लोग कंगाल हैं या फिर जिनको कोई किसी चीज़ की घटी है, तो परमेश्वर उनके लिए हर एक चीज़ को प्रोवाइड कर सके। तो परमेश्वर उन लोगों को यूज़ करते हैं। पर क्या होता है कि अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर आप वचन पर नहीं चल रहे, आज्ञाओं को नहीं मान रहे, तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। सिर्फ चैरिटी से नहीं जा सकते, किसी भले काम से नहीं जा सकते। तो वो कहता है यहाँ पर वचन में कि मैं तो ये सभी आज्ञाओं को मान रहा हूं, तो मेरे में कौन सी ऐसी कमी है? देख लीजिए कि उसके अंदर भी उसे पता है कि अगर वो बोल रहा है कि मैं खून नहीं कर रहा, मैं हत्या नहीं कर रहा, व्यभिचार नहीं कर रहा, सभी चीज़ों को मान रहा हूँ, तो फिर भी उसके अंदर एक फीलिंग है कि मैं अभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम लोग जानते हैं, हमें पता होता है कि अगर यीशु मसीह आज ही आ गए, उनका दूसरा आगमन आज हो गया, तो हम जाने के लिए उनके साथ तैयार नहीं है। सबको पता होता है कि अभी तक हम सिद्ध नहीं बने हैं। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें सिद्ध बनाइए, हमारे अंदर से जितनी कमियां हैं, घटियां हैं, परमेश्वर हमारे अंदर से निकालिए। तो उससे भी पता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई तो घटी है कि मैं अभी तक लायबल नहीं हूं कि मैं स्वर्ग में जा सकूं। तो ये वो जानता है, वो धनी मनुष्य जानता है कि कुछ ना कुछ अभी भी मेरे अंदर घटी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा कि ये सब कुछ मैं जानता हूं और इस पर चलता हूं, मैं मनन करता हूं और इस पर चलता भी हूं। सभी आज्ञाओं को वो मानता था, पर फिर भी उसको पता था कि उसके अंदर घटी है। तो फिर यीशु मसीह वो पहले से ही जानते थे। परमेश्वर का वचन क्या डिमांड करता है हमारे से? परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम ये सभी चीजों को मानते हो तो एक काम करो, तुम अपनी जितनी भी धन संपत्ति है उसे बेचकर कंगालों को दे दो।
तो वो बहुत निराश हुआ। परमेश्वर जानते थे कि वो सभी चीजों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे जीवन में हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह को प्रायोरिटी दे रहे हैं? हमने कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी ऐसी चीजें होती है जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं और उनको हम नहीं छोड़ सकते। वो ऐसे कोई रिलेशंस हो सकते हैं, वो पैसा हो सकता है, वो स्टडीज हो सकती है, आपका प्रोफेशन, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन चाहता है कि परमेश्वर, आप लोग परमेश्वर को प्रायोरिटी दो। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी वो हो। आप सब चीजों को छोड़कर सबसे पहले यीशु को फॉलो करें, यीशु के पीछे चले। आप किसी और को प्यार ना करें, आपका प्रेम किसी और से ज्यादा ना हो। यीशु से ज्यादा आप किसी और को प्रेम ना करें। ये यीशु मसीह चाहते हैं। चाहे माता पिता हो, चाहे आपके बच्चे हो, पर सबसे पहला स्थान आपको यीशु मसीह को देना है। मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहूंगी। तो मुझे परमेश्वर ने, जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, परमेश्वर ने तभी चुन लिया। परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। और क्या होता है कि मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टडी में। मैं चाहती थी कि मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स रहें और मैं टॉप करूं। ऐसे ऐसे मेरे होता था कि फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं जब 12th में आई तो मुझे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्रेम होता था और मुझे होता था कि अच्छे मार्क्स आएँ। और क्या हुआ कि जब मेरे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, मैं पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो मैं प्रार्थना में बहुत ज़्यादा लगी रहती थी, छोटी भी थी और प्रार्थना में लगी रहती थी। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स आए तो मुझे एकदम से चिंता होने लगी। तो मैं सोचती थी कि अगर यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगी और प्रार्थना में लगूंगी, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं 2-3 घंटे उसकी जगह पर मैं पढ़ाई को दे दूं ताकि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए और मेरे नंबर अच्छे आए। ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, उसके बाद में मैं प्रार्थना कर लूँगी। मैं ऐसा सोचती थी और मैंने धीरे धीरे मेरी प्रार्थना, अपना टाइम जो है घटाना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैं प्रार्थना में पूरी तरह से ज़ीरो हो गई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे बेयर करने पड़े। तो ऐसा होता है कि जब परमेश्वर को प्रेम नहीं करते अपने पूरे मन से या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा हम किसी और चीज़ से प्रेम करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें झेलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिए। मैं अचीवर्स में थी, पर फिर भी जहाँ पर मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह का जो हाथ है वो मुझसे नहीं हटाया। परमेश्वर डिमांड करता है कि हम परमेश्वर को और भी ज़्यादा प्यार करें। हमारे से वो प्रेम को एक्सपेक्ट करता है। वो चाहता है कि हम उसे प्रायोरिटी दें। वो चाहता है कि आप सैक्रिफाइस करो जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। परमेश्वर आपका सैक्रिफाइस मांगता है। डिपेंड करता है कि आपका सैक्रिफाइस क्या है और कितना ज़्यादा बड़ा है। आज लोग ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास जो हैं वो आज इतने ऊंचे क्यों किए गए, परमेश्वर की महिमा उन पर क्यों है? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइसेस ऐसे ऐसे किए हैं। अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को छोड़ा, जिससे वो प्रेम करते थे उनको छोड़ा। और परमेश्वर की एक दासी थी कैथरीन कुलमैन। तो हम लोग जानते हैं, बहुत लोगों को कैथरीन कुलमैन के बारे में पता होगा। तो कैथरीन कुलमैन जो प्रार्थना में बहुत अच्छे से चल रही थी और एक आदमी से वो बहुत प्रेम करती थी। एक दिन वो प्रार्थना में बैठी और परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि कैथरीन, मुझे वो चाहिए, वो आदमी चाहिए, तुम फिर ही बढ़ सकोगी। वो प्रार्थना कर रही थी कि मैं परमेश्वर आपके नाम में बढ़ूं। वो प्रार्थना करती जा रही और अचानक से पवित्र आत्मा ने कहा कि मुझे वो चाहिए। तो क्या हुआ, उसने उसका सैक्रिफाइस किया। उसने जब उसका सैक्रिफाइस किया तो हम लोग जानते हैं कि आज हम कैथरीन कुलमैन को हम सभी लोग जानते हैं। हम उनके वचन भी सुनते जबकि वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। तो आज
इतना बड़ा नाम परमेश्वर की दासी का क्यों हुआ? क्योंकि उसने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया जिसको वो छोड़ नहीं सकती थी किसी के लिए भी, किसी अपने माता पिता के लिए या अपने समाज के लिए नहीं छोड़ सकती थी, पर उसने परमेश्वर के लिए उसको छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम जो है ऊंचा किया। तो परमेश्वर हमसे ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस मांगते हैं और जब हम सैक्रिफाइस करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग जो है दुगनी होती है। परमेश्वर हमें सेवा में भी बढ़ाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में भी बढ़ाते हैं, और जिस चीज़ के लिए हम सैक्रिफाइस करते हैं उसमें हमें चौगुना हमें ब्लेस करते हैं, डबल ट्रिपल ब्लेस करते हैं उसमें से। हमारा सिर झुकने नहीं देते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। तो हम सिर बन जाते हैं हमारे कोलीग्स में, हमारे क्लासमेट्स में और हमारे सोसाइटी में। हम सिर बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करते हैं और शर्मिंदा नहीं होने देते वो अपने बच्चों को। पर यहाँ पर क्या होता है कि वो धन से बहुत प्रेम करता था। वो धनी व्यक्ति जो था वो धन से प्रेम करता था, इसीलिए परमेश्वर के वचन में उसका टाइटल ही धनी युवक लिखा हुआ है। धनी युवक और अनंत जीवन, उसका नाम ही धनी, उसका क्योंकि उसका नाम जो है परमेश्वर के वचन में उसका नाम जो है वो नहीं दिया, पर उसकी जगह पर उन्होंने धनी व्यक्ति लिख दिया क्योंकि वो धन से बहुत प्रेम करता था और धन को नहीं छोड़ना चाहता था। तो परमेश्वर से जब उसने सुना कि तुझे धन छोड़ना पड़ेगा तो वो नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि धन में कितनी ज्यादा पावर है। और वो ये नहीं जानता था कि यीशु में उससे भी बड़ी ताकत है। वो ये नहीं जानता था, वो जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि जो स्वर्ग में धन उसे मिलेगा वो इस धन से बहुत ज्यादा होगा। और सिर्फ धन से नहीं, अगर वो आज कंगालों को, उस वक्त कंगालों को वो धन बेचकर कंगालों को दे देता तो परमेश्वर ने उसको और भी ज्यादा बढ़ाना था, और भी ज्यादा धनी कर देना था। वो ये नहीं जानता था कि जो लोग स्वर्ग राज को ढूंढते हैं उसके पीछे हो लेते हैं, बाकी दुनिया की हर एक चीज उसके पीछे अपने आप आनी शुरू हो जाती है। वो ये चीज को जानने नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखें धन में लगी हुई थी। उसने कोशिश भी नहीं की, उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि यीशु इतना यीशु लोग क्यों कर रहे हैं, आज इतना खुश क्यों है यीशु के लोग, मसीह लोग आज इतने खुश क्यों हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को क्यों ऊंचा परमेश्वर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसने ये नहीं सोचा क्योंकि उसे लग रहा था कि धन जो है यीशु से बड़ा है, अनंत जीवन से बड़ा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसका सैक्रिफाइस करें। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर की आत्मिक ब्लेसिंग चाहिए या दुनियावी आपको चाहिए, तो आपको अपनी सबसे जिससे ज्यादा से ज्यादा आप प्रेम करते हो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। तभी आप अनंत जीवन पा सकेंगे। अनंत जीवन ऐसे ही नहीं मिलेगा कि आप धन भी बटोरते रहो, आप चीजों को या फिर जिन लोगों को प्रेम करते हो साथ में प्रार्थना भी करते जाओ, तो आप अनंत जीवन पालेंगे और यीशु को पालेंगे। यीशु को ऐसे नहीं पा सकते। यीशु को पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यीशु को ही प्रायोरिटी देनी पड़ती है, सबसे ज्यादा यीशु को ही प्रेम करना पड़ता है, तभी यीशु आपके पास आएंगे। तो जब आप सब कुछ छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? उसके रिजल्ट्स होंगे कि जब आपने ये सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर ने वही चीजें उसको और भी ज्यादा उसको अपग्रेड कर दिया और भी ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिली। अगर आपने लोगों को छोड़ा तो आपको वो लोग दुगने मिल गए, तिगने मिल गए, बहुत ज्यादा मिल गए, और वो बहुत अच्छे परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो गए और परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो गए, जो आपकी उन्नति का कारण बन जाए, आपकी ब्लेसिंग का कारण बन जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज देता है। आप धन को छोड़ते हो तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा धन देता है। तो ये है कि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अपना सैक्रिफाइस करना है। जिस चीज को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको हमने छोड़ना है। तो यीशु मसीह हमारे पास आएंगे, हमारे हृदय को, हमारे दिल को देखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरे तन से, अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करें, पूरे धन से प्रेम करें। आप धन को, अपने मन को, अपने तन को ज्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए। जो आपके डिजायर्स है, जो आपके ड्रीम्स हैं आपकी लाइफ में,
उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए, यीशु को प्रायोरिटी दीजिए और बाकी चीज़ें जो है आपके मैग्नेट बन जाओगे और खुद ब खुद वो चीज़ें अट्रैक्ट होती जाएंगी और परमेश्वर आपको डबल ट्रिपल आपको आशीषित करेंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी। परमेश्वर का वचन आपसे सैक्रिफाइस मांग रहा है। परमेश्वर के वचन से आप सबको आशीष मिले। आमीन।